सुनील, बिल्कुल पहचान होगी। और अब क्या बड़ा मुद्दा है? झारखंड में आदिवासियों की आबादी घट रही है। आखिरी जनगणना 2011 की है, 2024 चल रहा है। 10 साल में घुसपैठियों की पहचान नहीं हुई। झारखंड का इलाका कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर आता नहीं। 10 सालों में फिर केंद्र सरकार के काम पर सवाल उठता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। झारखंड का इलाका जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे आता है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे आता है। मैं आपको बता देता हूँ। उठाए जाए या विपक्ष की तरफ से उठाए जाए, केवल चुनाव के समय आपको मुद्दे दिखाई देते हैं, और चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद आप देखते हो कि जैसे पहले पटरी पर चल रही होती है स्थितियां वैसी चलती हैं। तमाम राज्यों में आप देखिए, कांग्रेस की सरकार आई, तमाम वायदे किए, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और आपका बड़ा अच्छा सवाल था जहां गौरव जी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 10 साल की सत्ता आपके हाथों में है, कौन रोक रहा था आपको? किसी ने रोका क्या? कोई आपके आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी क्या? निश्चित तौर से बॉर्डर यदि आपके हाथ में है तो अंदर देश में कैसे घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब राज्य सरकारों के लिए आप कहिए, ठीक है, राज्य सरकार भी जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन राज्य सरकार से ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है कि बॉर्डर पे यदि आपका फोर्स लगा हुआ है और वो अंदर देश में घुसने कैसे दे रहा है, और उसके बाद फिर राजनीति होगी। यदि बॉर्डर पे आप फेलियर हो रहे हैं, और बॉर्डर पे फेलियर होने के बाद जब जो भी धर्म के लोग वहां आ रहे हैं, फिर तो राज्य सरकारें क्या तमाम राजनीतिक दल उनको वोटों का माध्यम से जो राजनीति होती है वो करेंगे, और वो किसके साथ है वो पूरा देश जानता है। मेरा प्रश्न ये, पिछले 10 सालों में क्या हम ये पता लगा पाए कि हमारे देश में घुसपैठिए कितने, उनका आंकड़ा क्या है? नहीं, तमाम राज्यों में, जैसे जैसे आप असम की बात करेंगे, असम की चीजें रखी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर्वे हुआ, फिर हेमंत शर्मा की सरकार कह रही है कि हमें दोबारा फिर दे दिया जाए। मतलब आंकड़ा वहां भी कंफर्म नहीं है, यानी हमारे पास इस समय ये आंकड़ा ही नहीं है कि हमारे देश में घुसपैठिए कितने। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार का मिलकर काम करना पड़ेगा कालरा साहब, तभी इस समस्या से निदान पाएंगे। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि झारखंड में घुसपैठिए घुस आए, इसका मतलब केंद्र सरकार को पक्का पता है कि घुसपैठिए हैं झारखंड। नहीं, वो सबको पता है। अरे तो पहचान कौन करेगा? अरे आप देखिए कैसे पहचान? मैं वही कह रहा हूं, हिमाचल में एक घटना हुई, ठीक, 1900 लोगों की लिस्ट आई सामने कि नहीं आई? 1900 लोग हैं, क्या वो घुसपैठिए हैं? नहीं, बिल्कुल है। इलीगल तरीके से आपके देश में बिल्कुल इलीगल तरीके से क्या किया फिर? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, सरकारें कर क्या रही हैं? जैसे मेरे घर में, मेरा प्रश्न ये है कि अगर प्रधानमंत्री को पता है कि ये घुसपैठिए हैं, तो क्या केंद्र सरकार के किसी कामकाज में राज्य सरकार बाधा पैदा कर रही है और कह रही है कि हम आपको घुसपैठिए आपके हवाले नहीं करेंगे? तो एनआरसी की जब बात हुई कालरा साहब, तो आपने देखा निश्चित तौर से, अरे भाई सीए लागू कर लिया पूरे विरोध के बावजूद, एनआरसी भी कर दिया, लेकिन जब तक राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिला के काम नहीं करेंगी, निश्चित तौर से इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। केंद्र सरकार चाहे तो एनआरसी लागू नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती है? तो फिर राज्य सरकार कहां बाधा? फिर क्या करेंगे? चलो एनआरसी लागू हो गई तो पता लगाइए ना घुसपैठिए कौन लगाएगा? केंद्र से विशेष दल जाएंगे क्या? केंद्र सरकार आदेश करेगी, केंद्र सरकार आदेश करेगी तो राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, राज्य सरकार अगर पालन नहीं कर रही अरे तो वही तो हुआ, और क्या हुआ? अभी चल रहा है 10 साल से। झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में कितने आदिवासी हैं? मैं वही, असम में, आप झारखंड में तो चुनाव इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों में क्या हो रहा है कि बार बार माननीय उच्चतम न्यायालय में लोग जाते हैं और जाने के बाद उस मामले को फंसाने का काम करते हैं। घुसपैठियों का आंकड़ा ही नहीं है केंद्र सरकार के पास, तो आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि इतने घुसपैठिए और उतने घुसपैठिए आ गए? नवीन जी, विशाल जी, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। अभी मैं गौरव जी को सुन रहा था, उन्होंने जो आंकड़े बताए 45% से 28% पर आदिवासियों की जनसंख्या आ गई, और करीब करीब आप 18% मान के चलिए जो कम हो गए वहाँ पर आदिवासी, और ये बता रहे हैं कि वो आंकड़ा 2011 का है। हाँ। अब 2011 से 5 साल उसके बाद भी 2019 तक आपकी सरकार रही, 19 के बाद में वहाँ हेमंत सोरेन की सरकार आई, तो आज की तारीख में तो ये आंकड़ा 12-13% होना चाहिए फिर वहाँ पे आदिवासियों का। उसके बारे में आपको जानकारी नहीं दे पा रहे, और केंद्र हिसाब से तो आदिवासी खत्म होने की कगार पर, विलुप्त होने चाहिए वहां से फिर तो। और दूसरी चीज आती है कि क्योंकि देखिए 10 साल की आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, बहुत डंका बजा के आप लोग दावे करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन जो भी होता है बॉर्डर लाइन से वो केंद्र की एजेंसियां मॉनिटर करती हैं, राज्य सरकारों का वहां कोई दखल होता नहीं है। लिहाजा आप ये कह के बच नहीं सकते हैं कि साहब ये राज्य ऐसा कर रहा है और राज्य घुसपैठ करा रहा है और हम आखिरी घुसपैठ का आंकड़ा है। चलिए पिछले 10 साल में नहीं पता चला, उससे पहले पता था? उससे पहले फिर मोदी सरकार आई सत्ता में, तब तक कितने घुसपैठिए थे ये पता है क्या? 2014 के बाद आप बराबर बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या, इनके नाम पर तमाम डुगडुगी बजा चुके हैं, लेकिन
उसके बाद नतीजा कुछ नहीं निकला है। कहीं कोई इस तरीके का आंकड़ा आप जनता के बीच में नहीं ला पाए हैं जिससे ये प्रमाणित हो सके कि हाँ, हमारे यहाँ इतने घुसपैठिए हैं, इतने अवैध रूप से आए हैं, इतने शरणार्थी झारखंड में घुस गए, और इतने झारखंड में घुस गए, इतने असम में घुस गए, झारखंड इतने में घुस के बंगाल में आदिवासियों को खत्म करके अब उनकी आबादी ज्यादा हो गई है। केवल ये महज इस तरीके का भाजपा नेताओं का बयान एक पॉलिटिकल स्टैंड, और मुझे बड़ा कहते हुए ये लगता है कि प्रधानमंत्री का पद बड़ा संवेदनशील और बहुत गरिमामयी होता है, संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद होता है। और प्रधानमंत्री जी अगर ऐसी बात कहते हैं कि सब झारखंड में घुसपैठ हो रही है, गृह मंत्री देश के कह रहे हैं झारखंड में घुसपैठ हो रही है और घुसपैठ आ रहे हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? मंजीरे बजा रही है कि दिल्ली में बैठ के? और दूसरी चीज आती है, आज नोटबंदी की बरसी कहें या बर्थडे कहें, बड़े दावे किए गए थे नोटबंदी की सफलता के, आज 8 नवंबर है, उसके बारे में बता दीजिए गौरव जी कि भाई इसके लिए हम तालियां बजाएंगे, भाई काला धन खत्म हो गया है, देश में सबको रोजगार मिल गया और ये बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तीसरी चीज आती है कि जिस तरीके का प्रचार प्रसार हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस कर रही हो या भारतीय जनता पार्टी कर मुझे रही लग रहा है हो, कि जिस चीज पर बार बार फेल हो रही है फिर उसी चीज को लेकर आ रही है। निश्चित नहीं। देखिए, ऐसा लोकसभा चुनावों में संविधान के मुद्दे को लेके जिस तरीके से कांग्रेस वो चली, माहौल था ना, लेकिन अब नहीं, तो वो लोकसभा माहौल चुनाव अभी खत्म हो गया। भी उसको वो जो डर दिखाया था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण तो खत्म हुआ नहीं विशाल जी, अभी भी वो माहौल बरकरार है। जमीनी धरातल पर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी अब उसकी काट नवंबर आ नहीं गया, निकाल आरक्षण पाई है। खत्म हुआ क्या? नहीं, जून में नतीजे आ गए थे ना लोकसभा बिल्कुल। चुनाव के, आज नवंबर है जी, क्या खत्म हो गया नहीं, आरक्षण? खत्म क्या नहीं। कम हो गया आरक्षण? नहीं, क्या हुआ? मैं 2-3 चीजें बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से आपने संविधान को पार्ट करने की कोशिश की, आप किसान कानून लेके आए, किसान कानून सर, लेके ये सब आपको तो वापस चुनाव से लेने पहले पड़े। की बात थी ना, अब तो चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं। इसके बाद इन सब मुद्दों पर तो लड़ दिया गया बिल ऑलरेडी। लेके आए, वो आपको जेपीसी में भेजना पड़ा। तो इस तरीके के जो ये तो जेपीसी में भेजना तो और अच्छी बात है कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं, स्वीकार लोकतांत्रिक सबके मजबूरी में अपनानी पड़ी, सबका ओपिनियन ले रहे हैं, सबकी सलाह मशवरा ले रहे हैं, तो बुरा क्या है? अब तीसरी चीज आती है आरक्षण की। देखिए, आरक्षण निश्चित तौर पर जो व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ी समीक्षा करने की जरूरत है। इस बात को 50% से बढ़ा देना चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूं, जो कांग्रेस भी नहीं कह पा रही है, भाजपा भी नहीं कह पा रही है। आज की तारीख में अगर आप चले जाएं, जो दलित हैं, वास्तविक आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उन तक आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी आरक्षण का वो लाभ नहीं पहुंचा है जिसके वो हकदार हैं। नहीं, अब क्लासिफिकेशन आया है, नहीं तो सरकार ने मना कर दिया इसके। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार चाहती नहीं, सरकार पहुंचाना चाहता है। सरकार क्या है, देखिए, जो क्रीमी लेयर है दलित वर्ग की, पिछड़े वर्ग की और आदिवासी वर्ग की, वो क्रीमी लेयर इतनी हावी है कि वो वोट तंत्र का, वोट बैंक का निर्धारण करने में सक्षम है।